राज। आप देख रहे हैं हाईवे हॉरर स्टोरी। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं, शेयर किए हैं, वो मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले हैं और नाम है उनका विनोद। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। ये घटना उनके साथ में 2010 में घटी थी। विनोद बताते हैं कि जो उनका गांव है ना, मेन रोड के नज़दीक है। मात्र 500 मीटर की दूरी पर उनका गांव बसा हुआ है और बड़े शहर से वो जो रोड कनेक्टेड है। कभी भी किसी टाइम भी आप आ सकते हो, जा सकते हो। बस का सेवा चलती रहती है। जो बड़े बड़े जगह से बस आती है और वहाँ पर जो उतरना चाहता है वो बस रोक देते हैं। विनोद बताते हैं कि हम लोग शहर से आते जाते थे ना, तो कभी कभी बहुत देर हो जाता था। हम कभी कभी तो रात को 12 बजे के बाद भी अपने गांव के बस स्टैंड पर उतरे थे। लेकिन तब मेरे साथ में ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। लेकिन उस रात ना जाने मेरे साथ वो घटना क्यों घटी। विनोद बताते हैं कि उनके गांव से और बीच मेन रोड जो है, बीच में एक पानी का तालाब है। गर्मी के टाइम में तो सूख जाता है, लेकिन जब बरसात आती है ना, तो तालाब पूरा भर जाता है। गांव के पशु वगैरह, भैंस वगैरह, गाय वगैरह उसमें नहाया करते थे और छोटे बच्चे भी अपना मौज मस्ती लिया करते थे। दूसरी साइड में शमशान घाट था गांव का। वहां पर मुर्दा वगैरह जलाए जाते थे। तो ले दे करके यही भौगोलिक स्थिति था उनका गांव का। विनोद जी रात को आधी रात के आसपास बस से उतरे, शहर से आ रहे थे। अब किसी कारण से उनको लेट हो गया। वो तो कई बार उस बस स्टैंड पर उतर चुके थे। वहां से पैदल 500 मीटर की दूरी कितनी होती है, बड़े आराम से अपने घर पहुंच जाते थे। तो कोई डर ऐसा उनके मन में नहीं था। उस रात भी बड़े आराम से बस से उतरे, थैला अपना लटकाए हुए और अपने गांव की तरफ चल पड़े। आधी रात का आसपास का वक्त था। जब वो पानी के तालाब पर पहुंचे ना, तब पानी में कुछ हलचल सी सुनाई पड़ने लगी। हलचल धीरे धीरे बढ़ती गई। अब वो चलते जा रहे थे और आवाज को सुन रहे थे। उनको लगा कि कोई गांव का कोई गाय भैंस तो नहीं इसमें नहा रही है रात के वक्त में। उनको यही अंदाजा लगा था। अब वो ज्यादा विशेष उस हलचल पर ध्यान नहीं दिए, अपने रास्ते पर चलते जा रहे थे। और अचानक एक औरत की आवाज सुनाई पड़ी, जो उनका नाम लेकर के अब पुकार रही थी। विनोद, विनोद, जरा इधर आओ। देखो मेरी भैंस तालाब के अंदर चली गई है, आ नहीं रही है। थोड़ा निकलवाने में मेरी मदद करो। अब विनोद जो थे उस औरत की आवाज को पहचान नहीं पाए। अजीब सी आवाज थी, कुछ भारी भारी सी लग रही थी। लेकिन जब विनोद अपना नाम सुने तो उनको लगा रही कोई गांव का ही औरत है और वो मुझे जानती है। लेकिन आवाज से विनोद पहचान नहीं पाए थे। अब ठिठक सा गए, जाते जाते रुक से गए और तालाब की साइड में देखने लगे। लेकिन वहां हलचल तो सुनाई पड़ रही थी, लेकिन अंधेरा था। अब नजर नहीं आ रहा था वहां पर कि वास्तव में कहां पर वो औरत खड़ी है और उसका भैंस पानी के अंदर है या बाहर है, कहां पर है, कुछ नजर नहीं आ रहा था। अब विनोद को घर जाने की जल्दी भी थी। वो भूखे थे, भूख लगी भी थी और वो रुकना नहीं चाहते थे। लेकिन अब आवाज सुनाई पड़ी उस औरत का जो नाम लेके पुकार रही थी, तो ठिठक के रुक गई। आवाज की तरफ देखने लगे। जब रुक गए तो अब जो आवाज आ रही थी और वो शांत हो गई। कई मिनट तक उधर विनोद देखते रहे कि दोबारा आवाज आएगी, दोबारा आवाज आएगी। औरत को अगर मदद की जरूरत है तो जरूर पुकारेगी। लेकिन हलचल पानी में तेज हो रहा था, लेकिन वो औरत पुकारी नहीं दोबारा। अब विनोद थोड़ा समझ नहीं पा रहे थे कि हम अपने घर की तरफ जाएं या फिर इंतजार करें उस आवाज का। लेकिन जब आवाज सुनाई नहीं पड़ी
तो आगे की तरफ अपना घर के साइड में कदम बढ़ा दिए। और जैसे ही पहला कदम बढ़ाया था, अब फिर वही आवाज़ सुनाई पड़ी, विनोद विनोद, अरे आओ ना, जल्दी से मेरी भैंस को निकाल दो, ये निकल नहीं रही है, थोड़ी मेरी मदद कर दो। आवाज़ वही भारी आवाज़ थी, औरत की तरह लग रही थी, लेकिन लग रहा था जिसे गहरे कुएं से निकल के आ रही हो। अब विनोद आवाज़ का आइडिया लग चुका था, अंधेरा तो था। अब फिर वो पुकार उठे कि मैं आपको पहचाना नहीं जी, किसके घर की हैं आप? उधर से आवाज़ आई कि विनोद जल्दी आओ ना, देखो अगर भैंस अंदर चल जाएगी ज़्यादा तो फिर निकल नहीं पाएगी, मेरी मदद कर दो। अब विनोद अब क्या करे, आवाज़ तो पहचान नहीं पाए, लेकिन जो औरत उनका नाम लेकर के बार बार पुकार रही है, इसका मतलब वो औरत उनको जानती है। लेकिन आवाज़ जो था बड़ा अजीब था, लेकिन ज़्यादा सोचे विचारे नहीं कि चलो यार देख लेते हैं, मदद कर ही देते हैं। तालाब के साइड में पगडंडी जी थी और उसी पर पड़ गए। अब औरत जो चिल्ला रही थी शांत हो गई थी, लेकिन पानी में हलचल अब भी सुनाई पड़ रहा था, जैसे कोई जानवर अब उसमें इधर उधर घूम रहा हो, चलने की आवाज़ आ रही हो, छपाक छपाक की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। अब तालाब के किनारे पहुंच गए, अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगे। पानी जरूर चमक रहा था, लेकिन अंधेरा जरूर था। और उस औरत को देखने की कोशिश करने लगे कि औरत कहाँ पर है, उसकी भैंस कहाँ है, लेकिन वहां तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। अब वो आवाज़ लगाने लगे कि आंटी आप कहाँ पर हो और आपकी भैंस कहाँ पर है। अब इज्जत तो गांव के औरतों को दिया जाता था, तो बड़े को तो आंटी ही बोल सकते थे। और आवाज़ लगाने लगे, 2-3 बार आवाज़ लगाए, और तब दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई पड़ी। तालाब की दूसरी साइड जिधर में शमशान घाट था, उधर से आवाज़ सुनाई पड़ी, विनोद बेटा मैं इधर आ गई हूँ, मेरी भैंस भाग करके इधर आ गई है, तुम जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, नहीं तो भैंस पता नहीं कहाँ चली जाएगी। अब विनोद थोड़ा चौंक से गए कि आवाज़ तो पहले इस साइड से सुनाई पड़ रहा था, लेकिन इतनी जल्दी वो औरत जिसको वो जानते नहीं थे, और वो उस तरफ कैसे चली गई? अरे उस साइड में तो शमशान घाट है। अब थोड़ा सोच ही पड़ गए कि जाए या ना जाए। शमशान घाट का मामला था, और भी रात में, अंधेरी रात में, थोड़ा डर जरूर लगा उनको। लेकिन औरत बार बार पुकारने लगी, विनोद बेटे जल्दी आओ ना, मेरी मदद करो ना, नहीं तो भैंस कहीं और निकल जाएगी। अब विनोद सोचा कि अरे गांव का औरत है, और जब वो साथ में है तो डरना किस बात का है। विनोद अब घूम करके, क्योंकि सामने से तो पानी पानी था, अब पूरा घूम करके एक चक्कर लगा करके और उस तरफ जाने लगे जहां औरत खड़ी थी, शमशान घाट के पास में। अब बीच बीच में आवाज़ लगाते भी थे कि आंटी आप कहाँ पर हो। तब औरत कहती थी कि मैं इस जगह पर खड़ी हूँ, जल्दी आओ विनोद, जल्दी आओ। अब विनोद तेजी से चलते गए। जब उस जगह पर पहुंचे जहां से आवाज़ आ रही थी, तो देखे कि एक औरत पानी के अंदर में खड़ी है, सफ़ेद कपड़े पहने हुए है, लेकिन वो भैंस कहाँ पर है नजर नहीं आई। और पानी के ऊपर थे विनोद, शमशान घाट के पास में। अब उस औरत को देख करके अब विनोद बोलने लगे, अरे आंटी आपकी भैंस कहाँ पर है और आप पानी के अंदर में क्यों खड़े हो? वो औरत कहने लगी, विनोद तुमने आने में देरी कर दी ना, देखो पानी में भैंस उतर गई है। अब विनोद देखने लगे, लेकिन अंधेरा था, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, नजर नहीं आ रहा था भरपूर। अब वो बहुत देर देखते रहे, लेकिन भैंस कहीं पर नजर नहीं आई। हाँ, बुलबुला उनको जरूर दिखाई दे रहा था, बुलबुला उठ रहा था पानी में। अब विनोद कहने लगे कि तो बुलबुला बीचों बीच आ रहा, आंटी मैं भला कैसे इन कपड़ों में जा पाऊंगा। अब वो आंटी जो थी, अब वही आवाज़ थी उनकी, और कहने लगी कि विनोद तुम आओ तो सही, देखो ना हमारी भैंस, अब निकाल तो दो, देखो पानी से निकल नहीं रही है। अब विनोद कहने लगे कि देखो आंटी मैं पानी के अंदर तो जाऊंगा नहीं, मैं अच्छे कपड़े पहन रखा हूँ, और ये कपड़ा मैं खराब करना नहीं चाहता, क्योंकि उस तालाब में कीचड़ बहुत ज़्यादा है, उनको पता था। तब वो आंटी कहने लगी, ठीक है मैं निकल रही हूँ,
तुम मेरे को निकलने में सहायता करो, मेरे पाँव जो है कीचड़ में धंस चुके हैं। और औरत दिखावा करने लगी थी जैसे पानी से निकल रही हो, निकल नहीं पा रही हो, उसके पैर कीचड़ में फंस गए हो। अब विनोद जानते थे कि उसमें कीचड़ है ऐसा। अब विनोद अब ज्यादा सोचे समझे नहीं, उस औरत के पास पहुंच गए और कहने लगे, आंटी निकल तो जाओ, अब यहाँ किनारे पे इतना कीचड़ कहाँ है? वो तो कीचड़ अंदर है बीच में, और भैंस आपकी नजर नहीं आ रही है। तब वो औरत कहने लगी, शायद वो भैंस पानी से बाहर निकल गई है, अब शायद उस साइड में गई है, तुम मुझे जल्दी से बाहर निकाल दो, मेरा हाथ पकड़ो, अब मुझे बाहर खींच लो। अब विनोद उसके लिए तैयार थे, किनारे पर पहुंच गए और जैसे ही हाथ बढ़ाया और जैसे ही हाथ उस औरत को संपर्क में आया, अब जैसे टच हुआ हाथ, उनका दिमाग झंझना सा गया, जैसे लगा कि कोई हाई वोल्टेज उनके शरीर में बिजली घुस गई हो। और अगले पल वो औरत उनको तालाब में खींच लिया था, तालाब में पानी में जा गिरे। और जैसे ही गिरे वो औरत उनके सीने पर सवार हो गई थी। किनारे पर पानी कम था, गर्मी का टाइम था, तालाब इतना भरा भी नहीं था। अब विनोद को कुछ समझ में नहीं आया, हक्का बक्का रह गए और उस औरत को तरफ देखने लगे जब गिरी हुई उनके सीने पर खड़ी हो गई थी। और वहां पानी कम था इसलिए विनोद डूबे नहीं थे, थोड़ा और आगे जाने पर थोड़ा गहरा पानी था। अब विनोद चिल्लाने लगे, आंटी ये क्या कर रही हो आप, ये क्या कर रही हो, ये क्या बदतमीजी है? अब आंटी का असली रूप सामने आ चुका था। वो तो एक भयानक हंसी हंसने लगी, एक भयानक हंसी, खतरनाक हंसी। आप आंटी का शकल सूरत किसी चुड़ैल की तरह हो गया था, काला शकल, लाल आंखें, जैसे चुड़ैल को देखा जाता है वही रूप उसने आंटी ने धर लिया था। अब विनोद को समझते देर नहीं लगी कि वो तो किसी चुड़ैल का चक्रव्यूह में फंस गए अनजाने में। अब विनोद जोर जोर से चिल्लाने लगे, गांव बगल में ही था थोड़ा दूरी पर, ताकि उनकी आवाज कोई सुने तो मदद करने के लिए आ जाए। अब आवाज तो लगा रहे थे लेकिन गांव से लोग कोई भी बाहर निकल नहीं रहा था, सब नींद में सोए हुए थे। अब संजोग की बात थी कि एक बस वहां रुकी थी स्टैंड पर और उसी गांव के दो लड़के उतर करके फिर गांव में जा रहे थे, वो भी शहर से लौट रहे थे, उनको भी आने में देरी हो गई थी। आवाज उन्होंने सुन ली और वो विनोद को जानती भी थी, आवाज से पहचान गए और तालाब के दूसरी तरफ में थे। जब आवाज सुना विनोद का तो वो चौंक गए, लगा कि विनोद के साथ में कुछ खेल हो गया है। अब उन्होंने विनोद का आवाज लगाने लगा, अरे विनोद तुम हो कहां पर, दिखाई नहीं पड़ रहे हो, अब क्या हुआ तुम्हारे साथ में? अब विनोद को जान में जान आई, चिल्लाने लगे कि मैं इस साइड में हूं, मुझे एक चुड़ैल ने पकड़ लिया है, तुम लोग मेरी मदद करो, जल्दी आओ। अब वो दोनों लड़के थे, अब कुछ पल के लिए तो चुप हो गए, समझ में नहीं आया कि अब चुड़ैल से वो आमना सामना कैसे करेंगे। लेकिन विनोद उनका दोस्त भी था, विनोद का जान भी बचाना चाहते थे। और तब वो चिल्लाते हुए दौड़ पड़े, कहने लगे, विनोद घबराओ मत, हम आ रहे हैं और हमारा आवाज सुनकर गांव के लोग भी आ रहे हैं, अब मुझे दिखाई भी दे रहे हैं, तुम डरो मत। और इसके बाद दौड़ते हुए उस जगह पहुंच गए। जब पहुंचे ना, जैसे ही वो औरत अब विनोद के ऊपर से हट गई थी और गहरे पानी के अंदर चली गई और देखते देखते उस तालाब में अब एकदम गायब हो चुकी थी। विनोद को वो दोनों लड़के ने बाहर निकाला। विनोद का हाल खराब था, कपड़े सारे गंदे हो चुके थे कीचड़ में, नए कपड़े उनके, लेकिन उनकी परवाह इस बात की नहीं थी, चलो जान बच गई। इसके बाद अब दोनों लड़के अब विनोद को लेकर के अपने घर की तरफ चल पड़े। विनोद डरे हुए थे लेकिन गांव से कोई भी नहीं आया। विनोद अब पूछने लगे कि गांव के लोग तूने बताया क्या आ रहे हैं? तब वो लड़के अब कहने लगे, देखो हमें चुड़ैल को बताना था कि गांव के लोग भी अब आ रहे हैं, निकल चुके हैं, इसीलिए चुड़ैल शायद डर गई थी कि बहुत सारा लोग अब आ जाएंगे और फिर दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए विनोद तुम्हें वो चुड़ैल छोड़कर भाग गई।
अगर हम ये जो युक्ति नहीं लगाते, झूठ नहीं बोलते, तो हो सकता था कि चुड़ैल हम पर भी हमला कर देती। तब हम क्या करते? अब मामला विनोद को समझ में आ चुका था, लेकिन इसके बाद विनोद का हिम्मत नहीं हुई कि अकेले उस स्टैंड से आधी रात के वक्त कभी भी आ जाए। कभी नहीं आते थे। जब आते थे, जब उनके साथ में 2-4 लड़के हो गांव के, और तब जाकर के वो शहर से वापस आते थे, और नहीं तो शहर में कहीं रुक जाते थे। तो दोस्तों, ये घटना उनके साथ जो घटी थी 2010 में। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना, अपनी कहानी को आप शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।